ग्राहक को क्या चाहिए? 3 चीजें, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। सस्ता संभव है, 1000 रुपए की टी शर्ट है और 100 की भी। सुंदर संभव है, एक से एक रंग है, जो आपको ठीक लगता है वो ले लीजिए, जो पसंद आए वो ले लीजिए। लेकिन टिकाऊ ये हमेशा संभव हो ये जरूरी नहीं। कितने भी पैसे दे दीजिए, ऐसा फोन नहीं मिल सकता जो 10 साल चले। फोन तो 3 ही साल चलेगा, फिर बैटरी खत्म, फोन स्लो, तमाम झंझट। अगर आप भी सोचते हैं कि आज के ज़माने की चीज़ें पुराने ज़माने की तरह टिकाऊ नहीं रह गई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ऐसा इत्तेफाकन नहीं हो रहा है और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। ऐसा होने के पीछे छुपी है एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र और एक झूठ। क्या है ये षड्यंत्र, आज जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक सवाल पर गौर कीजिए। बल्ब का आविष्कार किसने किया? मन में जो भी जवाब आ रहा है उसे सहेज लीजिए और वीडियो के अंत तक देखिए कि आपका जवाब बदला है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक बल्ब अगर आपको बदलना हो तो उसके लिए कितने लेखक लगेंगे? जवाब, बल्ब का तो पता नहीं, लेकिन नैरेटिव बदलने के लिए एक ही लेखक काफी होता है। बात समझ ना आई हो तो ये तस्वीर आप देखिए। एक बल्ब है, लेकिन ये आपके घर वाला बल्ब नहीं जो महीने भर में बोल जाता है। ये जल रहा है 1 सदी से, एकदम सटीक बताएं तो 122 सालों से। ये एडिसन वाला बल्ब भी नहीं है। इसे बनाया था अडोल्फ शेले नाम के एक फ्रेंच इंजीनियर ने। लेकिन हमने पढ़ा है और सुना है कि बल्ब इजाद किया था महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने। यहीं पर आता है हमारा पहला झूठ। लेखकों ने तो लिख दिया कि एडिसन ने बल्ब बनाया, लेकिन ये नहीं बताया कि एडिसन से पहले और भी लोग थे जो बल्ब का आविष्कार कर चुके थे। एडिसन से पहले कम से कम 3 लोगों ने बल्ब बना लिया था। इन आविष्कारों में कुछ दिक्कत थी, लेकिन फिर भी ये बल्ब तो थे ही। खासकर एक व्यक्ति का नाम आपको जरूर जानना चाहिए। इनका नाम था जोसेफ स्वान। साल 1860 में स्वान ने कार्बन युक्त पेपर फिलामेंट का इस्तेमाल कर बल्ब बनाया और 1878 में यूके में इसका पेटेंट भी लिया। फरवरी 1879 में इन्होंने एक लेक्चर के दौरान इस जलते हुए बल्ब का प्रदर्शन किया। हालांकि ये बल्ब आम इस्तेमाल के लिए नहीं लिया जा सकता था। बल्ब के अंदर रोशनी पैदा करने के लिए एक बाल बराबर पतले फिलामेंट से करंट पास करना होता था। इससे फिलामेंट गर्म हो जाता था और तब उससे रोशनी भी निकलती थी। इसमें बड़ी दिक्कत ये थी कि फिलामेंट जल्द जलकर टूट जाता था। ऐसे में उस समय के तमाम आविष्कारक ऐसी तरकीब की खोज में थे जिससे फिलामेंट लंबे समय तक चले। एक तरीका यह था कि फिलामेंट जिस कांच के खोल में रखा है उसमें एक वैक्यूम पैदा कर दिया जाए ताकि अंदर ऑक्सीजन न रहे, जिससे फिलामेंट तेजी से न जले और देर तक चले। स्वान के पास वैक्यूम पैदा करने के लिए उन्नत उपकरण नहीं थे, इसलिए उनका बल्ब कमर्शियल यूज में नहीं लाया जा सका। ठीक इसी समय बल्ब को लेकर एडिसन भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे यूएस में। नवंबर 1879 में उन्होंने एक नए तरह के फिलामेंट का इस्तेमाल कर बल्ब बना लिया। डिजाइन वही था जो स्वान ने बनाया था। स्वान ने भी एडिसन की देखा देखी अपने बल्ब में सुधार किया और इंग्लैंड में एक इलेक्ट्रिक कंपनी शुरू भी कर दी। इधर एडिसन यूएस में अपनी कंपनी बना रहे थे और उन्होंने दुनिया भर में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस फैलाने का सपना भी संजो लिया था। दुनिया भर का मतलब 2 ही देश थे तब, अमेरिका और ब्रिटेन। थोड़ा बहुत बाकी यूरोप में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। यहीं सारा आधुनिकीकरण चल रहा था उस जमाने में। लेकिन जैसे एडिसन ब्रिटेन पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां स्वान पेटेंट लिए बैठे हैं। उन्होंने स्वान पर पेटेंट चोरी का केस कर दिया। स्वान ये केस जीते। इसके बाद स्वान ने यूएस में अपने कार्बन फिलामेंट का पेटेंट दाखिल किया। 11 जुलाई 1892 को अपना निर्णय सुनाते हुए पेटेंट ऑफिस ने फैसला सुनाया कि ये पेटेंट भी स्वान को ही मिलना चाहिए। लड़ाई अति गंभीर होती जा रही थी, लेकिन एडिसन भी एकदम काइयां व्यापारी थे। आपने टेस्ला वाला किस्सा तो सुना ही है। उन्होंने जोसेफ स्वान की तरफ साझेदारी का हाथ बढ़ा दिया और दोनों ने मिलकर एडिसन स्वान नाम की एक कंपनी बनाई। एडिसन ने आगे जाकर कई और कंपनियां बनाई और इन सबको मिलाकर शुरुआत हुई जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की। चूंकि जनरल इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के तौर पर उभरी, इसलिए आगे जाकर बल्ब के आविष्कार का श्रेय एडिसन को ही दे दिया गया। अब इसी बल्ब से जुड़ी एक और कहानी सुनिए जो झूठ से ज्यादा एक षड्यंत्र था। एक कॉन्स्पिरेसी जिसके चलते आज भी आपको ना टिकाऊ बल्ब मिल पाता है ना टिकाऊ फोन की एक कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए जानबूझकर आपका पुराना फोन स्लो कर देती है और फिर कहती है कि सब हमने इसलिए किया है ताकि आपकी बैटरी लंबी चले। बैटरी बदल क्यों नहीं सकते, इसका जवाब नहीं पूछे तो अच्छा है। अभी कुछ देर पहले हमने एक बल्ब की बात की थी, वही जो 122 साल से जल रहा है। ये बल्ब अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस में लगा हुआ है और साल 2023 में अलबत्ता मंद रोशनी में ही सही जल रहा है।
सोचिए इस बल्ब में ऐसा क्या है जो एक सदी से ये काम कर रहा है और हमारे आधुनिक बल्ब में क्यों महीनों के अंदर वो काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे बल्ब अब क्यों नहीं बन सकते, ये टिकाऊ बल्ब या बाकी चीजें ऐसी क्यों नहीं बनती जो टिकाऊ हों। आपको लग सकता है कि टिकाऊ चीजें बनानी महंगी पड़ती होंगी या टेक्नोलॉजी के चलते ऐसा हो रहा होगा। एक कहानी सुनिए और फिर कीजिए फैसला। ये बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। बिजली का प्रसार हुआ तो दुनिया चमचम होने लगी। 1920 तक तमाम यूरोप और अमेरिका के देशों में बल्ब खरीदे जाने लगे। पहला बल्ब जो एडिसन ने बनाया था वो 14 घंटे तक जलता था। वहीं 1920 तक बल्ब का जीवन काल 2500 घंटे तक पहुंच गया। आगे और तरक्की की उम्मीद थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ही सालों में बल्ब महज 1000 घंटे चलने के बाद ही खराब होने लगे। लोगों ने पूछा तो कंपनीज ने कहा कि अजी आपका फायदा है, देखिए नए बल्ब रोशनी ज्यादा देते हैं, ऐसे में इनकी उम्र तो कम होगी। लोग क्या कर सकते थे, जो मिला उसी को खरीदते रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा था। 23 दिसंबर की तारीख थी, साल था 1924। जेनेवा के होटल में एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें 4 कंपनियां सबसे प्रमुख थीं। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, जर्मनी की ओसराम, नीदरलैंड की फिलिप्स और फ्रांस की द लैम्प कंपनी। इस मीटिंग में सभी कंपनियों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ जिसके तहत एक कार्टेल की नींव रखी गई और इस कार्टेल का नाम था फीबस कार्टेल। क्यों बनाया गया ये कार्टेल? इस कार्टेल के तहत सभी कंपनियों ने मिलकर तय किया कि अब से सिर्फ लिमिटेड कोटा में बल्ब बनाए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कंपनियों के बीच कंपटीशन के चलते बल्ब की गुणवत्ता में सुधार होता जा रहा था, जिसके चलते वो लंबा चलते थे। चीज लंबी चलेगी तो लोग उसे बार बार नहीं खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है। नतीजा हुआ कि बल्ब की बिक्री कम होने लगी। 1922 में जर्मन कंपनी ओसराम ने 63 करोड़ बल्ब बेचे थे। इसके अगले साल ये संख्या गिरकर 28 करोड़ पहुंच गई। बाकी कंपनियों का भी कमोबेश यही हाल था। इसलिए सबने मिलकर तय किया कि बल्ब सीमित संख्या में बनाए जाएंगे। इस प्लान में सभी कंपनियों का शामिल होना जरूरी था, क्योंकि एक भी अलग रास्ते चलता तो प्लान फेल कर जाता। लिहाजा एक कार्टेल बना। अब यहां तक फिर भी बात समझ में आ रही है, ठीक था ये भी। लेकिन इस कार्टेल ने एक चालूपंथी और दिखाई। सभी कंपनियों ने अपने इंजीनियर्स से कहा कि ऐसा बल्ब बनाओ जो सिर्फ 1000 घंटे चले, जबकि जैसा अभी कुछ देर पहले बताया 1920 तक ऐसे बल्ब बनने लगे थे जिनकी उम्र 2500 घंटे से ऊपर थी। अचानक बल्ब की उम्र कम करना मुश्किल था। आप ये तो कर सकते थे कि एक खराब बल्ब बना दें, लेकिन बल्ब में इस तरह का बदलाव करना कि ठीक 1000 घंटे चले मुश्किल था। लिहाजा कंपनी ने अपने तमाम इंजीनियर्स को इस काम के पीछे लगाया। इनमें सबसे आगे थी जनरल इलेक्ट्रिक, एडिसन की कंपनी। जी की फैक्ट्रियों में जो बल्ब बनाए जाते हैं उनका एक सैंपल पहले उनकी सेंट्रल टेस्टिंग लैब में भेजा जाता था। ये लैब थी स्विट्जरलैंड में और यहाँ घंटों के टेस्टिंग के बाद ये पक्का किया जाता कि बल्ब 1200 घंटे से ऊपर तो नहीं जल रहा है। अब जानिए कमाल की बात, इस निर्देश को फॉलो करने में अगर कोई फैक्ट्री फेल होती तो उसे बाकायदा जुर्माना देना पड़ता था। इस कार्टेल के साथ ही एक ऐसी प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें कंपनियां अपना मुनाफा बरकरार रखने के लिए चीजों की गुणवत्ता जानबूझकर कमतर रखती या उनके प्रोडक्शन पर लगाम लगाती ताकि मार्केट में कीमत और मांग बनी रहे। इस जुगत का फायदा भी हुआ। बल्ब बनाने की तकनीक बेहतर होती रही, कच्चे माल के दाम कम हुए, लेकिन बल्ब का दाम बरकरार रहा। इसके बाद तो जैसे इस तरीके का इस्तेमाल बिजनेस का एक नियम बना। मोटर गाड़ियों ने हर दूसरे साल नई कार निकालना शुरू कर दिया, जो असल में नई नहीं थी, बस उन्हें नए रंगों में लॉन्च किया जाता था, थोड़ा आगे पीछे करके। इसके बरक्स मोटर गाड़ी के निर्माता हेनरी फोर्ड का बयान आप याद कीजिए। कार की बात कर रहे हैं। फोर्ड की शुरुआती गाड़ियां सिर्फ काले रंग में निकलती थी। जब एक बार किसी ने दूसरे रंग की गाड़ियां निकालने का सुझाव दिया तो फोर्ड ने जवाब दिया, ग्राहक अपनी कार को किसी भी रंग में रंगवा सकता है बशर्ते वो रंग काला हो। 1930 में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई, मंदी आई बहुत बड़ी, इस विचार को और बढ़ावा मिला। कई विचारकों ने कहा कि आयोजित कमी पैदा कर बाजार में मांग पैदा कर सकते हैं, यानी जानबूझ करके बाजार में एक कमी पैदा की जाए जिससे मांग बढ़ जाए, जिससे बिजनेस डूबने से बचें और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फीबस कार्टेल ने इस धूर्तता की शुरुआत की थी, लेकिन 21वीं शताब्दी में ये कायम है। हालिया उदाहरण के लिए साल 2007 का एक केस मिलता है जिसमें प्रिंटर बनाने वाली एक कंपनी पर केस किया गया, क्योंकि कंपनी अपने प्रिंटर की इंक कार्ट्रिज को इस तरह डिजाइन कर रही थी जिससे एक निश्चित अवधि के बाद कार्ट्रिज काम करना बंद कर दे, चाहे उसमें इंक बाकी हो तब भी बंद कर दे। ऐसे कई और मामले हैं। एप्पल ने खुद स्वीकार किया कि वो अपने पुराने फोन स्लो कर देती है ताकि बैटरी लंबी चले। लॉजिक देखिए आप, हकीकत क्या है आप समझ सकते हैं खुद। इसीलिए फोन कंपनीज द्वारा कुछ सालों में थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज करके लगभग वही फोन मार्केट में उतारा जाता है। फोन्स, लैपटॉप्स आदि गैजेट्स की बैटरी बदलने की प्रक्रिया को मुश्किल और महंगा बनाया जाता है ताकि आप नया सामान लें। बैटरी की जरूरत है, पूरा फोन लेना पड़ता है, अब नई बैटरी लगती नहीं फोन में।
चीज टिकाऊ बन सकती थी, लेकिन बिजनेस के हिसाब से टिकाऊ शब्द एक खतरा है। जैसे एक कहावत है, ग्राहकों को बार बार खरीदने के लिए मजबूर किए बिना धंधा नहीं चल सकता, बशर्ते आप कफन का धंधा न करते हो। आखिर में फीबस कार्टेल का अंजाम बताते हुए बात को समाप्त करते हैं। 1924 में जब इन कंपनियों में करार हुआ तब तय हुआ था कि ये सिस्टम 1955 तक के ही चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1940 में युद्ध शुरू हो गया। 39 में तमाम देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में थे, इसलिए इन देशों की कंपनियों के बीच साझेदारी भी बरकरार नहीं रह सकी और 1940 में फीबस कार्टेल को भंग कर दिया गया। इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं, जिससे कमल ने लिखा, फीबस कार्टेल चला गया लेकिन उनकी आदतें अभी तक के छूटी नहीं है जो उन्होंने उद्योग जगत को दी। इस एपिसोड को जतिन ने कैमरे पर रिकॉर्ड किया और आपके सामने प्रस्तुत किया, मैंने यानी निखिल ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।